सो फाइनली सोलो लेवलिंग चैप्टर 26 आ चुका है और उसका वीडियो लेके मैं भी आ चुका हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, एक बार जाके चेकआउट कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो और उसके कंपेनियंस यानी ग्रे, एसिल और बेरू सब कोई जाते हैं डेजर्ट डेंजन के अंदर और वहीं पे अब बाकी सब उनके ऊपर हमला करते हैं या फिर हंटर्स का गिल्ड्स का लड़ाई शुरू होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सारे हंटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। उन्हीं में से एक हंटर कहता है द असुरा गिल्ड, उन्होंने दूसरे हंटर्स के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली है। दूसरा बंदा कहता है वीकलिंग्स जो आपस में जुड़ते हैं वो वीकलिंग्स ही रहते हैं, हमारे पास एडवांटेज है हमारे नंबर्स का, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं और इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर भी बहुत ज़्यादा है। तभी हम सुहो को देखते हैं, उसके हाथ में उसी शैडो की को देखते हैं। उसे देखते हुए वो कहता है अब तक मैंने अपनी सारी पावर्स को यूज़ नहीं किया है। वही हंटर उसे देखने लगता है और तभी उस की को यूज़ करते हुए वो कहता है अराइज। और ये कहते ही सारे हंटर्स डर जाते हैं। उनके सामने बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखते हैं। एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जायंट आर्केन, और सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आप वहाँ पे निकलते हुए देखते हैं। अब वही हंटर सुहो को देखते हुए सोचता है क्या इसके पास फिजिकल ताकत तो है ही, साथ में ये एक समनर भी है और उससे भी ज़्यादा, एक साथ ये इतनों को समन कर सकता है। सुहो कहता है ऑल राइट, अब मेरी बारी। वही सारे मॉन्स्टर्स अब उन सारे हंटर्स पर जाके हमला करते हैं, पर तभी हम रैंडल्फ वही ए रैंक हंटर को तैयार होते हुए देखते हैं। वो एक खतरनाक जंप करता है और एक ही बार में एक शैडो को मार देता है। हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है तो तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो लिटिल बॉय, हाउ इंटरेस्टिंग। सुहो उसे देखता है, सोचता है रैंडल्फ। बेरू भी कहता है हाँ, माना कि बीस्ट शैडो सोल्जर बनने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, पर फिर भी जिस मॉन्स्टर को यंग मोनाक तक ने एक पंच में एक हिट में नहीं मार पाए थे, उसे उसने एक बार में मार दिया। सुहो अब ग्रे को कहता है ग्रे क्या ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है बॉन्ड स्किल का यूज़ करते हुए, पर तभी एसिल कहती है यंग मोनाक थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। सुहो कहता है क्या? वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आप इस बार मेरे साथ बॉन्ड कर ले, क्योंकि हमने पिछले बार जब गेट क्लियर कर रहे थे तब अपना सीख भी लिया था कि कैसे हमारे पावर को इंक्रीज़ करते हैं। पर सुहो कहता है एक ऐसे स्किल जो कि मैंने कभी भी रियल कॉम्बैट में यूज़ भी नहीं की है। पर एसिल को थोड़ा सा सैड देखते हैं और वो कहती है प्लीज़ यंग मोनाक मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि मैं भी आपकी मदद कर पाऊँ। पर तभी पीछे ब्लास्ट होता है और हम एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। वो हंटर मॉन्स्टर्स को रोकता है और कहता है शायद ये जो बैटल का साउंड चल रहा है इसके वजह से बहुत सारे हंटर्स, बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और तभी हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स को देख के अब रैंडल्फ भी सोचता है अनडेड मैजिक बीस्ट। अब मुझे समझ में आ रहा है बॉस ने जो प्रोफेसी सुनी थी, एक जीवन जन्मेगा मौत से जो कि कोई सील को शैटर्ड करेगा, जिसके पास पावर्स होंगे डेड को रेज करने का। अगर डेड मतलब इन्हीं मम्मीज को रेफर्स करते हैं तो फिर शायद ये डेंजन के अंदर ही होगा। बॉस ने मुझे इस डेंजन को क्लेम करने को कहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि उस पावर को क्लेम करूं जैसा कि गिल्ड मास्टर चाहते हैं। तभी उस तरफ देखता है, सुहो को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है और सोचता है नहीं, अब शायद उसके लिए अंदर जाना ही ठीक होगा। और तभी अपने सारे हंटर्स को कहता है स्कैवेंजर गिल्ड सब कोई मेरे साथ अंदर चलो और बाकी सबको इग्नोर करो, हमें बॉस रूम की तरफ जाना है। ये देख के दूसरा हंटर जो कि सुहो के साथ था वो चिल्लाने लगता है, कहता है हमें उन्हें रोकना ही होगा। पर उनके सामने काफ़ी सारे ममीज मास्टर्स को देखते हैं। सुहो भी देखता है शायद अब वो रिवॉर्ड लूज कर देंगे और इसी वजह से वो इंस्टेंटली ग्रे को बुलाता है और उसके साथ मर्ज होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर इंस्टेंटली हमला करता है। पर सुहो भी तेज़ी से उस मॉन्स्टर को मारते हुए वहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर थे एक एक करके सबको मारता है। इंस्टेंटली सारे मॉन्स्टर उसके सामने वहीं पे मर जाते हैं। और सुहो को ऐसे बदलते हुए या फिर ग्रे के साथ बॉन्ड करते हुए देख के उसी हंटर की हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब सुहो को देखते हैं, वो कहता है लेट्स क्लीन द प्लेस अप क्विकली एंड फॉलो देम। अब वो हंटर बस इतना ज़्यादा हैरान हो चुका है, वो सोचता है क्या यहाँ तक कि वो कॉम्बाइन भी कर सकता है।
आखिर ये लड़का क्या चीज़ है। दूसरी तरफ उसके पीछे हम एसिल को रोते हुए देखते हैं। वो सोचती है शाइन करने का मेरे पास जो मौका था वो नहीं आई। सीन शिफ्ट होता है। अब हम डेंजन के अंदर देखते हैं। वहाँ पे जो कुछ एक दो मॉन्स्टर्स थे, उन्हीं सारे मॉन्स्टर्स को मार के अब स्कैवेंजर गिल्ड को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ रैंडॉल्फ वो सोच रहा है सुहो के बारे में। वो बच्चा लगता है बहुत कुछ छुपा रहा है। जब मुझे मुर्दों को जगाने का पावर मिल जाएगा मैं उससे सामना करना ज़रूर चाहूँगा। और तभी बॉस रूम के सामने आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने अब था बॉस या फिर एक मॉन्स्टर जो कि बंधा हुआ था। सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, पर उसे ऐसे देख के बॉस सोचता है एक मैजिक बीस्ट जो कि चेन से बंधा हुआ है। पर प्रोफेसी में तो ये नहीं कहा गया था। उसमें तो कहा गया था सील को तोड़ते हुए कोई बाहर आएगा जो कि मुर्दे को भी उठा सकता है। और तभी वो मॉन्स्टर उनको देख के कुछ कहने लगता है, पर उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये मैजिक बीस्ट लैंग्वेज है। वो सोचता है क्या ये हमसे बात कर रहा है। वो मॉन्स्टर अभी भी उनको उनकी तरफ देख के बातें कर रहा है। और तभी वो कुछ बोलता है और अपनी चेन को बहुत ज़ोर से खींचता है। ये देख के रैंडॉल्फ सबको कॉम्बैट के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अब देखते हैं वो चेन टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपने उसी हाथ में बंधे हुए चेन को अब चारों तरफ छिटकने लगता है, स्विंग कराने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सब कुछ तबाह होने लगता है। जितने भी सारे हंटर्स थे सबकी हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं अब वहाँ पे सिर्फ वो मॉन्स्टर और रैंडॉल्फ भी बचे हुए थे। रैंडॉल्फ बाकी सबकी हालत देखता है और बहुत शौक होता है। सोचता है व्हाट द, हमारे गिल्ड्स के टैंक वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए, पर इस मॉन्स्टर ने उन्हें सिर्फ एक ही स्विंग में ख़त्म कर दिया। वो मॉन्स्टर अब उसे कुछ दिखाते हुए इशारा करने लगता है, पर रैंडॉल्फ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचता है पहले तो वो बच्चा और इसके बाद ये मॉन्स्टर, सब कोई मुझे नीचा दिखा रहे हैं। और तभी वो अपने सबसे ताकतवर एक अटैक को पावर अप कराता है, स्किल जायंट्स आर्मर, और उससे उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर उसकी बॉडी में कोई इफेक्ट तक नहीं आता। ये देख के उस हंटर की हालत बहुत ख़राब हो चुका था। वो अब डर चुका था और सोचता है क्या इससे उसे थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ, पर ये तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना। तभी वो मॉन्स्टर फिर से कुछ कहता है और उसको मारने के लिए तैयार होता है। रैंडॉल्फ सोचता है आई एम सॉरी मास्टर, मुझे आपके लिए वेट करना चाहिए था। और तभी वो मॉन्स्टर उसे खतरनाक पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वो उस जगह को तोड़ते फोड़ते हुए बहुत दूर दीवार पे जाके लगता है। उस मॉन्स्टर की एक पंच की वजह से उसका बॉडी का बीच का हिस्सा अब कहीं नहीं है। अब वो मॉन्स्टर कहने लगता है ये पहला लिविंग क्रीचर था ना जिसने कि मुझे विजिट किया। मुझे तो लगा था ये मेरे लिए खेलने का समय है, पर एक हिट में ये बंदा ख़त्म हो गया। व्हाटएवर, अब समय आ चुका है, क्योंकि लग रहा है बाहर देख के बाहर ऐसे और भी लिविंग क्रीचर्स है। अब समय आ चुका है खेलने का। सो ये मॉन्स्टर आखिर कौन है, क्या इसे सुहो हरा पाएगा? अब सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको सच में जल्दी से जल्दी देखना है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर कोई नई स्टोरी, नई एनीमे बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसा या फिर उससे बेहतर देखना है तो फिर ऊपर वाला वीडियो देख सकते हो। टेंडरन का मांगा अगर आपको देखना है वो भी आपको शायद नीचे दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड।